आज हम बात करेंगे कि आखिर महाराज जी के आने के बाद मेरे खुद के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। बात उन दिनों की है जब मैं पहली बार लखनऊ से उत्तराखंड की यात्रा पर गया था। यह पहला मौका था जब मैं लखनऊ से उत्तराखंड गया था, वो भी अकेले पहाड़ियों पर। इससे पहले मैंने कभी भी जो है पहाड़ियों का सफ़र तय नहीं किया था। कैंची धाम पहुंचा, सभी तमाम मनोकामनाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ कि गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, शोहरत हो, इज्जत हो, मान हो, सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो। जो मैं नौकरी कर रहा हूँ पत्रकारिता की, उसमें मैं आगे बढ़ूँ और एक मुकाम हासिल करूँ। इन सभी मनोकामनाओं के साथ साधारण व्यक्ति की तरह मैं भी आ, मंदिर की कतार में लाइन में खड़ा था। महाराज जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए। आ, पुजारी लोग जो है लाइन जो चल रही थी, दर्शन कराते थे और सबको जो है आगे बढ़ने के लिए कहते थे। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं महाराज जी के सामने जितना देर अपने मन से चाहा उतना देर खड़ा रहा और मुझे एक बार भी पुजारी ने आगे जाने के लिए नहीं कहा। मैं वहीं खड़ा था, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा, भाव विभोर हो गया, चरणों को नमस्कार किया और फिर जब मन भर गया दर्शन से तो मैं वहीं बैठ गया। हनुमान चालीसा का एक दो बार पाठ किया और फिर वहाँ से जहाँ रुका था वहाँ चला आया। फिर रात हुई, रात में तकरीबन 11:30-12 बजे अर्धरात्रि में के पास महाराज जी के मंदिर के पास बैठा था। प्रांगण जो मंदिर था, जो कपाट था वो बंद हो गया था। वहाँ कीर्तन हो रहा था वैष्णो माता के मंदिर में। वहाँ पे माता का छोटा मंदिर है, वैष्णो देवी का। महाराज जी की प्रेरणा से वो मंदिर स्थापित हुई थी, उसकी अलग कहानी है, कभी बताएंगे। तो वहाँ मैं बैठा रहा, हल्की हल्की झीसी पड़ रही थी। बारिश का मौसम था तो रात हो गई थी काफ़ी, वही 12 बज रहे होंगे, 11:30-12 बज रहे होंगे। शांति से बैठा था और कुछ देर बैठा और फिर जब मन अशांत होने लगा, मतलब शांति से जब व्याकुल होने लगा कि चलना है मुझे, जहाँ मैंने स्टे किया हूँ वहाँ चलना है, तो मैं फिर वहाँ से निकल गया। फिर सुबह हुई और फिर दर्शन किए और फिर रात में बस पकड़ी और फिर लखनऊ आ गया। कुछ ऐसा विशेष अनुभव उस दौरान नहीं हुआ। हाँ, मंदिर प्रांगण में एक अलग ऊर्जा है, आभा है, ये मैंने महसूस की थी। जिन मनोकामनाओं के साथ गया था, इंतज़ार था कि वो कब पूरी होंगी। तभी इसी दौरान 2-3 दिन बीते होंगे कि अचानक कहाँ से दिमाग में आया कि हनुमान जी की मूर्ति लाता हूँ और घर में उसे स्थापित करता हूँ। चला गया दुकान पर, वहाँ से मूर्ति लाई और फिर उसकी स्थापना की। और उसमें कब कैसे क्या संयोग बना कि एक पंडित जी से मैं संपर्क में था, उनको बुलाया और कहा कि मैं मूर्ति लाया हूँ, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा की बात हो गई, सब कुछ हो गया और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो भी पूर्ण हो गई। अब मैं नियमित तौर पर हनुमान जी की साधना करने लगा, छोटी साधना, हनुमान चालीसा कभी पढ़ लेता, कभी आरती दिखा देता, जल अर्पित करना, भोग लगाना, यही एक आम दिनचर्या के तौर पे। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं हनुमान जी की साधना करूँगा, मूर्ति लाऊंगा, अलग से स्थापित करूँगा और देखते ही देखते प्राण प्रतिष्ठा भी उसमें करवा दूंगा। ये सब महाराज जी की प्रेरणा से हो रही थी। आप भले ही कुछ मांग लीजिए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, महाराज जी आपको वही देते हैं जो आपके लिए सबसे उपयोगी होता है, आपके हित में होता है। ये मैंने महसूस किया। और फिर अचानक अपने मैं गुरु के पास आया था, उनके कह लीजिए आश्रम में। अपने गुरु के पास आया था, गुरु दुर्गेश जी के पास।
ऐसे ही बैठा था और मन में यही भाव आ रहे थे, तो उन्होंने कहा अचानक कि जो है तुमको मैं एक मंत्र देता हूँ और तुम उस मंत्र की साधना करो। मंत्र मिल गए। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, मेरे गुरु के मुख से वो मंत्र मिले और फिर मैं उस मंत्र में तन्मयता से, तत्परता से जुट गया और 12 लाख हनुमान जी के मंत्र का जाप कर डाला। साथ ही साथ गुरु के ही आदेश से, उनकी आज्ञा से 4000 हनुमान चालीसा का पाठ किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना परिवर्तन हुआ मेरे हृदय में। मतलब जिस चीज़ की लालसा रहती थी, आत्मबल कम रहता था कि पैसा नहीं मिल रहा है या जॉब अच्छी नहीं चल रही है या प्रमोशन नहीं हो रहे हैं या मतलब आत्मविश्वास की, आत्मबल की कमी रहती थी, वो सब धीरे धीरे शांत हो गई। मानसिक शारीरिक रूप से मैं ऊर्जावान हो गया। नकारात्मकता जो है मिटने लगी, सकारात्मक की तरफ मैं अग्रसर हो गया। और हनुमान जी की विशेष कह लीजिए साधना करने के कारण उनकी दृष्टि भी मुझ पर पड़ने लगी। धीरे धीरे जो है चीज़ें जब आगे बढ़ी तो ये समझ में आया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे नौकरी भी मेरी चल रही है। जहाँ नौकरी मैं करता हूँ पत्रकारिता की, जिस कंपनी में, वहाँ कुछ नकारात्मक लोग भी हैं, बहुत कुछ कहते भी हैं, कहे भी, लेकिन मेरा बाल विवाह का नहीं हुआ। उल्टा वही कंपनी से चले गए। और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हुई, लेकिन हनुमान जी ने साथ नहीं छोड़ा। तब मैं समझा इस चीज़ को कि मैं कैंची गया था और अचानक ये सब सारी चीज़ें कैसे हो गई। कभी हनुमान जी की साधना के लिए कभी सोचा नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि कभी मैं हनुमान जी के मंदिर से गुजर रहा होता हूँ था तो उन्हें प्रणाम कर लेता था। साधारण लोगों की तरह मैं भी वो शामिल था कि प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ लिया, ठीक है। तो लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसी साधना मैं करूँगा या इतनी बड़ी साधना करूँगा। ये महाराज जी की प्रेरणा से, गुरु कृपा से ही संभव था। ये हुआ भी। और यकीन मानिए, मैं कभी नहीं सोचा था कि महाराज बाबा नीम करौरी मुझे हनुमान जी के तरफ अग्रसर करेंगे, बढ़ाएंगे। पैसा, धन दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, ये सब मांगना तो मुझे उस समय जो मांग रहा था, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है मूर्खता थी। मुझे महाराज जी ने वो दिया, हनुमान जी के निकट ले गए मुझे, हनुमान जी की साधना कराने लगे। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि वो उन्होंने मुझे भगवान के निकट रखने के लिए मुझे चुना, उन करोड़ों अरबों लोगों में से। तो शायद पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब अब हनुमान जी के सामने छोटा लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी है, मान सम्मान की कमी है, क्योंकि अब हनुमान जी सब साथ हैं। हनुमान जी की जब आप साधना करते हैं तो यश, मान, सम्मान, कीर्ति, धन, दौलत सब खुद पे खुद आता है। और ये महसूस भी हो रहा है और जितनी नकारात्मकता थी सब मिट गई है। अब नकारात्मकता की तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ। हाँ, कभी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जैसे जिस तरीके से पहले होता था, उतार चढ़ाव आ गया, मैं विचलित हो गया, तनाव में रह रहा हूँ, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अब कुछ भी वैसा नहीं। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा बढ़िया होगा, आगे भी मस्त होगा। जीवन ऐसे ही चलता जाएगा और बस कृपा महाराज जी की, हनुमान जी की, राम जी की, भगवान श्री कृष्ण की बनी रहे। महादेव हमेशा माँ भगवती के साथ हमारे पक्ष में रहे, बस यही कामना है।